Now, my dear friend, as you all know that today I will teach you pronoun. Pronoun की एक्सरसाइज को पूरे अच्छी तरीके से करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और एक्सरसाइज के साथ अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड राइट देयर काइंड्स, उसको समझने के लिए ये कैसे, कौन सा प्रोनाउंस है, कौन से इसके पार्ट्स हैं, इसको अंडरलाइन करने के लिए पहले हमें समझने की जरूरत है कि उसके बाद हम जो है उसके पार्ट्स की तरफ चलेंगे। तो पहले ये देखिए, कुछ हमारे पास ऐसे एक्सरसाइज है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और देखते रहिए, और जब हम समझाएंगे तो ये अपने कॉपी में राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि आपको जब समझाएं तो समझ में आए और ये आसानी से आप फाइंड कर सको। चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जैसे कि गोपी इज माई ब्रदर्स। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा, आपको यहाँ पे फिल करना है। इज हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स। जैसे आपको एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इस एक्सरसाइज को एकदम बढ़िया से समझने के लिए मेरे वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा और आसानी से इसको फिल कर पाएंगे। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन। प्रोनाउन आई थिंक होता क्या, पहले ये समझने, पहली टॉपिक्स ये है कि पहले हमें समझना होगा, सभी बच्चों को समझना होगा। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको पढ़े क्यों। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, हम इसको पढ़े क्यों, है ना। प्रोनाउन को पढ़ना क्यों जरूरी है, प्रोनाउन को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो प्रोनाउन को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि प्रोनाउन को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि सेंटेंस क्या हो सके, आपको जो सेंटेंस है, सेंटेंस मीन्स वाक्य, वाक्य को और थोड़ा सा निखारने के लिए और इजी करने के लिए, सेंटेंस को इजी करने के लिए प्रोनाउन बनाया गया है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि इसको थोड़ा सा सेंटेंस को शॉर्ट में लिखा जाए, किसमें, शॉर्ट में लिखा जाए, इसलिए इसको प्रोनाउन को बनाया गया। एंड थर्ड इज दैट कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए भी आपके प्रोनाउन को और बनाया गया, ताकि और इजी तरीके से हम लोग क्या कर सके, बात कर सके, इजी तरीके से बात कर सके, इसलिए किसको बनाया गया, प्रोनाउन को बनाया गया। ठीक है, तो पहले अब इसके बाद हम समझेंगे क्या प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। सभी लोग अभी तक तो यही पढ़े होंगे, ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, बट आपको ये नहीं पढ़ना है, डोंट बी राइट। ये देखो, सेंटेंस में अगर आपको डोंट बी यूज दिस टाइप्स, आप कभी भी ये यूज मत करो। अगर आपको जरूरी है इसका डिफिनीशन लिखना, आपको लगता है कि मुझे डिफिनीशन की ज़रूरत है, या प्रॉब्लम है आपको, या आपको स्कूल से होमवर्क मिला है, तो आप इसमें, आपका इसका डिफिनीशन बहुत जरूरी है, आप इसको डिफिनीशन को लिख लो, क्योंकि काम देगा। बट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी आप देख रहे हैं व्हाट इज द प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक अ प्लेस ऑफ नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे प्रोनाउन को। ठीक है, तो प्रोनाउन देखो, प्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रो लिखा है ना, PRO, क्या लिखा है, PRO, प्रो लिखा है, क्या लिखा है, प्रो, प्रो, और लिखा है यहाँ पे क्या है, नाउन लिखा है। ये दोनों अलग चीजें हैं। प्रो का मतलब आप समझो, प्रो मतलब क्या होता है, फॉर। प्रो मतलब क्या होता है, फॉर। और फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर मतलब क्या होता है हिंदी में, के लिए। तो जो नाउन के लिए, नाउन के लिए प्रयोग किया जाए, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन, इससे इजी डिफिनेशन कोई हो सकता है क्या, कुछ नहीं। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि प्रो मतलब होता है के लिए, और नाउन मतलब आप जान ही रहे हो, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जगह पर कोई अगर नाम हम यूज कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रोनाउन। जैसे कि समझते हैं विद एग्जांपल, मैं, राहुल, अच्छा, लड़का है, राहुल 10 में पढ़ता है,
राहुल गणित अधिक नहीं पढ़ता है। राहुल अंग्रेजी के सर से पढ़ता है। आप देख रहे हैं जितने भी है सभी में क्या आ रहा है, राहुल 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 बोले जा रहे हैं, है ना। राहुल अच्छा लड़का है, राहुल 10 में पढ़ता है, राहुल गणित अधिक नहीं पढ़ता है, राहुल अंग्रेजी के सर से पढ़ता है। अब यहाँ पे देख रहे हो जितने भी चीजें हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार राहुल का ये नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राहुल के जगह पर सेंटेंस को और इजी, और देखो ये कितना टफ लग रहा है, राहुल बार बार आ रहा है, कितना बोरिंग और कितना ऑकवर्ड लग रहा है। बट अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, राहुल एक बार नाम ले लिए, राहुल एक बार क्या ले लिए, राहुल नाम ले लिए, उसके बाद आपको करना क्या है, राहुल आप एक बार नाम ले लिए और उसके बाद राहुल के बाद राहुल अच्छा लड़का है, वह 10 में पढ़ता है, वह गणित अधिक नहीं पढ़ता है, वह के सर से के सर से और वह अंग्रेजी के सर से पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया। पहली चीज, राहुल अच्छा लड़का है, एक बार राहुल का जिक्र हुआ, उसके बाद दोबारा क्या किया गया, ये राहुल की जगह पर पर्टिकुलर यूज किया जा रहा है, वह वह वह। अब ये सेंटेंस को और शॉर्ट और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें, किसका प्रयोग किया गया, प्रोनाउन का यूज किया गया, प्रोनाउन। और नाउन कौन है, नाउन आपका हमने एक बार आपको बता दिया, अगर इसका वीडियो देखना है तो हम आपका वीडियो बना करके नाउन्स का अच्छे तरीके से एकदम एक्सप्लेन किए हुए, इसको आप एक बार कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्रोनाउन का समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान समझे। प्रोनाउन मतलब आपको भी बताएं, प्रो मतलब होता है फॉर, और फॉर का मतलब होता है के लिए। तो नाउन के लिए जहां पर यूज किया जा रहा है, नाउन यहाँ पे क्या है, राहुल है। अब राहुल के जगह पर क्या प्रयोग हो रहा है, वह। बात आ रही समझे, तो ये हमारे क्या हो गए, सभी प्रोनाउन है। अंडरस्टूड। चलिए आइए अब समझते हैं विथ एग्जाम्पल एंड विथ एक्सरसाइज और डिफिनीशन के साथ। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउंस के टाइप्स को एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। अंडरस्टूड। इसको लिखना भी है, आराम से अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, लिखते रहिए, समझते रहिए। What is pronoun? A pronoun is the word that take place of noun. A pronoun is the word that takes the place of noun. Noun की जगह पर जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं प्रोनाउन में, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, और उस नाम की जगह पर जो प्रयोग किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा मोहन इज इन जौनपुर, मोहन इज इन जौनपुर, मोहन इज इन जौनपुर। अब मोहन की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको प्रोनाउन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ही इज इन जौनपुर, ही इज इन जौनपुर। यहाँ पे मोहन की जगह पर क्या प्रयोग हुआ, ही का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप किसी भी नाम, जैसे आप राम और श्याम की बात करते हैं, राम एंड श्याम रीड इंग्लिश, राम एंड श्याम रीड इंग्लिश। अब यहाँ पे दो लोग क्या पढ़ रहे हैं, राम एंड श्याम रीड इंग्लिश, राम और श्याम इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो राम और श्याम इनके इसके जगह हम क्या, दो लोग आ गए तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, दे। क्या यूज कर सकते हैं, दे रीड इंग्लिश, दे रीड, वो क्या पढ़ते हैं, वे इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ पे दो लोग का जिक्र हुआ इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया, दे लगा दिया गया।
अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी प्लेस के स्थान पे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से आपके प्रोनाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन में आपके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, पहले इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। प्रोनाउन में हमारे क्या क्या आते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो प्रोनाउन के वर्ड्स जो होते हैं वो ये होते हैं आपके, सिंपल से, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या कहलाते हैं, सब प्रोनाउंस है। और ये आप जानते हो, जो बच्चे नहीं जानते होंगे लिख लेंगे। मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं। यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम, तुम तुम लोग, हम लोग, दे, वे लोग, और ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, और इट मतलब होता है वह। अब इट मतलब होता है, ये लिए क्या होता है, ये लड़के के लिए, पर्टिकुलर लड़के के लिए, ये तुम्हारा लड़की के लिए, लड़कियों के लिए, या आप फेमिनाइन इसमें जा सकते हैं, जेंडर में। और इट जो है निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब ये सब जो है, अब इसमें हम समझेंगे ये जो सातों आपके प्रोनाउंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। और ये 7 प्रोनाउन आपको हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाता। हाँ, अभी हम आएंगे इसके अंदर टाइप्स को समझेंगे, प्रोनाउंस के टाइप्स को जब समझेंगे तो अभी आप तक ये दिमाग में नहीं आया होगा कि ये सातों प्रोनाउंस ही यूज क्यों करते हैं। पॉइंट ये है कि आप सातों प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं। आई, वी, यू, वी, दे, ही, सी, इसको ही प्रोनाउन क्यों बनाया गया, ये वर्ड प्रोनाउन क्यों बनाया गया, इसको थोड़ा समझते हैं। ये 7 प्रोनाउन ही क्यों बनाया गया, और कुछ भी बना सकते थे, बात आ रही समझ में। तो इनको हम देखिए, जनरली क्या होता है, हम ज्यादातर 3 लोगों में बात करते हैं, या तो मैं कुछ बोलूंगा, या तो कोई सुनेगा, या तो हम किसी के विषय में बात करते हैं। जैसे सपोज दैट हम आपके विषय में बात कर रहे हैं, आपके पापा आपसे बात कर रहे हैं, और आपके पापा के विषय में बात कर रहे हैं, या तो आपसे बात कर रहे हैं, आपके दोस्त के विषय में बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, इसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये देखो यहाँ पे जो इट है, इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इट का प्रयोग कभी कभी क्या होता है, जहां पे हमें पता नहीं चलता कि लड़की है कि लड़का है, उसमें डिफाइन करना, गर्ल्स एंड बॉयज में डिफाइन करने में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वहां पे हमें क्या होता है, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई जानवर है, जानवर का नाम भी, जानवरों के नाम में भी आप इट लगा सकते हो। बच्चों का नाम आता है, चाइल्ड का नाम भी आता है, तो उसमें भी हम इट्स लगा करके यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। जहां पे ये दोनों डिफरेंट अगर नहीं समझ में आएगा तो वहां पे आप इट लगा करके यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? चलिए आइए अब इस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन, ये आपको बता चुके हैं। एंड ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, इन 4 चीजों पे काम करते हैं। वी यूज प्रोनाउन अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर। जब बार बार कोई भी वर्ड आता है तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? एंड फॉर एग्जांपल, इजी वे से इसको पर्सनल प्रोनाउन, दे रिफ्रेश द पीपल ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है, पीपल्स और थिंग की जगह पर हम लोग पर्सनली यूज करते हैं। कौन कौन से आपके देखिए, तो अभी हमने बताया आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब आपको अभी पढ़ा है। और इससे पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसको देखिए, आप पढ़ चुके हो, अभी आप पढ़े हो सातों प्रोनाउंस, बट अब इसके अंदर में जाकर के हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। देखिए अभी हमने बताया कि कितने हम लोग होते हैं, जनरली हम लोग सिर्फ 3 लोग होते हैं। नाउ जब हम कभी बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, सिर्फ 3 लोग। या तो मैं हूंगा, या तो सामने वाले से बात कर रहा हूँ, या तो किसी पर्सन के पर्सनली किसी और व्यक्ति के विषय में हम जिक्र या बात कर रहे होंगे, किसी वस्तु के विषय में, या किसी पर्सन के विषय में, या किसी स्थान के विषय में। इन्हीं तीनों चीजों से मिलता जुलता हम हमेशा बात करते रहते हैं, और आपस में हमेशा चलता रहता है डिस्कशन, कन्वर्सेशन होता रहता है। तो ये है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का जरूरत हमें बीच में पड़ता है, तो सेंटेंस को भी डिफाइन करने में इजी हो जाता है, और इसको भी समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए
पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके, देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 प्रकार के, बट इसमें सिंगुलर और प्लरल में इसको डिफाइन कर दिया गया है। अब कौन कौन से ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं और कौन से ऐसे हैं जो सेकेंड पर्सन में आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, और ये जो है सब्जेक्ट है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है। सेकेंड पर्सन में आपके यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में सी, ही, सी, इट, और इसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। उसके बाद प्लरल में आते हैं सेकंड फॉर्म में, तो इसमें देखो सॉरी प्लरल में आते हैं बहुवचन में, तो इसमें देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें भी है 3 कैटेगरी। किसी से हम बात करेंगे, खुद बोलेंगे, दूसरा कोई सुनेगा, तीसरा कोई, तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। जो बोलता है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो जिसके विषय में बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में देखो यहाँ पे अगर प्लरल है तो वी हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, एंड थर्ड पर्सन में दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विषय में एकदम बढ़िया से डिफाइन करके एक तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर प्लरल, ये सब चीजों को डिफाइन कर दिए। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में फिलिंग करने में या फिल इन द ब्लैंक्स करने में काम देता है। कहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर है, प्लरल है, सब यूज होता है। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग में घुसा लेना, नहीं तो याद कर लेना, ठीक है। आइए समझते हैं आगे चल के। पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम समझेंगे, देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे सारा इज नाइस। अब सारा को हम बार बार सारा सारा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सारा इज नाइस, सारा हेल्प्स एवरीवन, सारा। अब देखो सारा बार बार हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सारा की जगह पे क्या यूज कर दिया गया, सी यूज कर दिया गया। लड़की है तो लड़की की जगह क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। सारा इज नाइस, सारा हेल्प्स एवरीवन, एंड सी रिप्लेस सारा। सारा की जगह पर क्या रिप्लेस हुआ है, सी यूज हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम सेकंड देखेंगे, तो नाउ सेकंड देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन होता है क्या, पोसेसिव मतलब होता है, सिंपल सा इसको लैंग्वेज में समझो, दे शो द ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। जो क्या शो करे, अधिकार शो करे, वही कहलाता है पोसेसिव प्रोनाउन। समझ में आ रही बात। जो प्रोनाउन अधिकार शो करता है उसी को ही हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माय, योर, हिज, दिस, इट्स, एंड आवर, देयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दिस इज माई पेन। अब दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये खुद मेरा पेन है, मेरा क्या है, अधिकार इस पे है, मेरा इस पे अधिकार है, मेरा दावा है कि मेरा ये पेन है, इसका ये मैं ऑनरशिप, मैं क्या हूं, इसका ऑनर हूं। तो जिस सेंटेंस पे आपको खुद का अधिकार या उसका अधिकार या उन लोगों का अधिकार या उन सभी का अधिकार ऐसा दिखे तो वो आपको क्या कहलाता है, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर, these, this car is your, this car is your, this car is your। अब यहाँ पे जो योर है ये ऑनर है, कौन है, इसका पोसेसिव प्रोनाउन कौन, पोसेसिव कौन है कहलाएगा, किसका अधिकार है, इस कार पे अधिकार किसका है, दिस कार इज योर, आपका ये कार है, ठीक है, ये कार आपका है। तो यहाँ पे जो आप शब्द है ये किसका, इसका ऑनर कौन है, ये योर है, तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रही बात। दिस पेन इज योर, हिज पेन इज योर, दिस बुक इज योर, दिस टाइप सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो आपको निज मतलब स्वयं, जो भी काम हो क्या किया जाए, स्वयं किया जाए, उसको ही बोलते हैं निज सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं, जो काम खुद या स्वयं किया जाए या उसी को ही हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ,
हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, दैम सेल्फ उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हर्ट्स हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। अब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या कर रहा है, खुद करने का काम कर रहा है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद क्या किया, उसको हर्ट किया, हिमसेल्फ उसको हर्ट किया, तकलीफ दिया, व्हाइल प्लेइंग खेलते समय। ठीक है, अब देखो कई ऐसे सेंटेंस आएंगे जैसे कि आई डू माई सेल्फ, आई डू माई सेल्फ, ये मैं क्या करूंगा, अपने से करूंगा, खुद से करूंगा। तो जो खुद से यहाँ पे निजवाचक करने का काम आ जाए उसको ही बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें माई सेल्फ और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ अगर ये कहीं दिख जाए तो समझ जाना कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फोर्थ नंबर देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसका मतलब होता है सिंपल सा संकेत। क्या होता है, संकेत, संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेत जिस भी किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को संकेत करने का काम करे वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसमें 4 वर्ड आते हैं, कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि वह मेरा घर है। तो यहाँ पे घर को संकेत करने का काम कौन कर रहा है, वह, दैट इज माई हाउस या माई होम, दैट इज माई होम। तो यहाँ पे जो दैट है ये संकेत करने का काम कर रहा है, अपने घर को दिखाने का काम कर रहा है। दिस इज माई होम, या अब यहाँ पे दैट की जगह पे क्या हो सकता है, दिस भी हो सकता है। कोई वस्तु पास होती है तो दिस यूज करते हैं, अगर कोई वस्तु दूर होती है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। और अगर वस्तु क्या हो, एक से अधिक हो, तो उसके जगह पर हम दिस, दोज मतलब होता है वे, ये भी दूर की वस्तु को संकेत करने का काम करती हैं। जैसे वे सब मेरी गाय है, वे सब मेरी गाय है, वे सब मेरी गाय है, वे सब मेरी गाय है। तो वे शब्द का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोज। दूर है, कोई भी वस्तु अगर दूर है तो उसको संकेत करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर दोज का यूज करते हैं। दोज आर माई काउस, माई काउस, दोज आर माई काउस। यहाँ पे दूर की वस्तु को संकेत करने का काम जो करे वो दोज करता है। उसके बाद हम समझेंगे दीज को। दीज का मतलब होता है, दीज का मतलब होता है दीज का मतलब होता है ये या ये सब, ये या ये सब। तो कोई भी ऐसा वस्तु जो पास हो और लेकिन एक से क्या हो, अधिक हो। जब एक से अधिक कोई वस्तु होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। जैसे कि ये सब गाय है, ये सब गाय है। अब ये सब का क्या हो गया, दीज आर काउस, दीज आर काउस। तो किसी भी पास की वस्तु को दिखाने के लिए एक से अधिक होंगी तो दीज, अगर एक से अधिक दूर की वस्तु को दिखाने के लिए दोज, और अगर कोई पर्टिकुलर एक वस्तु हो जो दूर हो तो उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग करेंगे अगर पास में है तो। अगर दूर है वही वस्तु और एक ही वस्तु है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें 4 वर्ड अगर आप समझ गए तो संकेतवाचक आराम से आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे समझते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझने का बस सिंपल सा आसान तरीका है, दे यूज टू आस्क क्वेश्चन। कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। एक सिंपल सा इसमें है क्या कि क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, सेंटेंस के अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और कहीं कहीं नहीं लगा रहता है फिर भी पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 100% काम यही करता है। क्वेश्चन वर्ड देख करके आप अगर सेंटेंस दिया है उसमें पूछ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दूसरी चीज,
इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्ड ये हो सकते हैं कौन कौन से, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हाई, हाउ, ढेर सारे वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड के। तो उन क्वेश्चन वर्ड को हम समझेंगे। हु मतलब होता है कौन, हुम मतलब होता है किसका, किसकी, हुज ठीक है किसके साथ, बीच कितना कितनी, व्हाट हाउ मेनी कितना पानी, कितना दूध, कितना चाय, ठीक है कितना पढ़ते हो, कितना सोते हो, कितना खाते हो, जितने भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन वर्ड ही आपको कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा आप कैसे हो, आप कैसे हो। अब आप कमेंट करके बताएंगे आप कैसे हैं, कैसे हो। आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर, ठीक है। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन मार्क गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमेशा क्वेश्चन मार्क दिखेगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हाउ आर यू क्वेश्चन वर्ड आपसे पूछा गया है, आप कैसे हैं, आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। एंड लेट्स सम एग्जांपल, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए इसको, बहुत ही आसान था, इसको आप समझे होंगे, बहुत ही इजी आसान तरीका है और सभी बच्चे लगभग इंट्रोगेटिव को जानते हैं। अब हम समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। अब हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या, इसको समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंध। रिलेट मतलब क्या होता है, संबंध। अब संबंध तो सब जानते हो। रिलेट मतलब होता है संबंध। संबंध मतलब आप समझ रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिसमें रिलेटिव, रिलेट किया जाए किसी सेंटेंस को, जोड़ने का काम किया जाए, उसी को ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वैसे यहाँ पे ये नहीं है कि आपके रिश्तेदारी से रिलेटिव कोई भी ऐसा चीज आएगा सेंटेंस में आएगा, नहीं। संबंध जोड़ने का, सेंटेंस के बीच में जो संबंध जोड़ेगा वही रिलेटिव प्रोनाउन कहेगा। दे कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्यों को जोड़ने का जो काम करेगा वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाया जाए। इसमें कोई संबंध आपका इस तरह से नहीं आएगा जो आप अपना रिलेटिव दिखाते हैं, दोस्त और रिलेशन आपका इसमें आता है, वो रिलेशन नहीं। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन संबंध जो आएगा वो सेंटेंस के बीच में सेंटेंसों को जोड़ने का काम जो करेगा वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन में भी आपको मिले हैं, क्वेश्चन में भी हु है, इसमें भी हु है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं पालना है और दिमाग में एकदम कंसेप्ट को क्लियर करके ध्यान समझना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी आपका हु है, हुम है और हुज है, विच है, व्हाट है, इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। बट इसमें भी मिलेंगे, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट बहुत ज्यादा है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे, इसके आपको पकड़ना एक आसान तरीका कि क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे, बट इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगे रहेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो समझ जाना कौन सा प्रोनाउन है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अंडरस्टूड। और इसमें क्या होगा, हु, हुम, हुज, विच एंड दैट, ये सब एक दूसरे सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, द गर्ल हु ऑन द रेस इज माय कजिन। यहाँ पे देख रहे हो जो गर्ल है, लड़की है। अब ये कौन, हु जो है जो का शब्द यहाँ पे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जो का। यहाँ पे कौन शब्द नहीं निकल रहा है, इसका हिंदी यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, जो, तो, ठीक है, ऐसा शब्द आता है, जैसा, ठीक है। और इसमें कौन, किसका, किसकी, कितना, कितनी नहीं आता है, इसमें जो सो आता है। तो गर्ल्स हु वॉन द रेस, जो क्या जीती थी, जीती थी रेस, रेस को जीती थी, वो कौन थी, माई कजन, मेरी सिस्टर थी। क्या थी, कजन सिस्टर या कजिन थी, बात आ रही सुन में, चचेरी थी। तो यहाँ पे हु वॉन द रेस इज माई कजिन, जो लड़की थी वो कौन थी, वो कजिन थी जो रेस देती थी, जो रेस को जीती थी। एंड नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो इन द लास्ट, लास्ट में हम देखेंगे, इसको कवर करेंगे लास्ट में, कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, अनिश्चय वाक्य, अनिश्चय सर्वनाम। वो सर्वनाम होता है जो क्या हो, निश्चय, निश्चित इसका ना हो, निश्चित ना हो, जो क्या हो, निश्चित ना हो, वो कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमारी बात। तो अनिश्चित सर्वनाम वो होते हैं जो, जिसको हम जानते नहीं, जैसे कि इसमें फिक्स नहीं होता, कोई भी
ये नहीं कह सकता कि वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हों, इसमें फिक्स कोई भी नहीं बता सकता। ये जैसे कि समवन कुछ लोग, एवरीवन ढेर सारे लोग, प्रत्येक लोग, ठीक है, एनीवन कोई भी, नोबडी कोई भी नहीं, एवरीथिंग सब कुछ, ऐसे सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये सब सेंटेंस आए, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज वेलकम टू ज्वाइन, सब लोग क्या होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। अब इसमें कितने लोग जुड़ना चाहते हैं ये निश्चित नहीं है, कोई भी इसमें जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वो फिक्स नहीं होगा कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, पूरा वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इसकी क्वांटिटी जो होती है नंबर्स में फिक्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल में होते हैं, इससे हम समझेंगे। ठीक है, समवन, एवरीवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो वर्ड मिलता है तो समझ जाना कौन सा है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं और उसको आप लोग घर पे करिएगा। ठीक है।